अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 मार्च 2025। आज की हम ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे 2025 में जो नया रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसमें क्या होगा। 2024 बैच में दोस्तों जो डायरेक्ट एडमिशन का एक और लास्ट प्रोसेस बचा है वो कब होगा, और उसके बाद आप लोग का प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, सीटेट यूपी टेट का फॉर्म कब भरना चाहिए, और जिन बच्चों की बैक लग जाती है उनके लिए क्या बड़ी खबर है। और आप यहाँ पर देखिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट फॉर्म अप्रूवल टाइम जो बचा है आज ही दोस्तों ये भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये अंतिम दोस्तों मौका रहेगा। 13,000 से अधिक ने किया आवेदन। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 50% कर्मियों को नहीं मिला वेतन, देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश भर में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। मानदेय 21,000 रुपये करने की मांग है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली अपडेट आती है सिपाही के 19,838 पदों के लिए 18 तारीख से आवेदन होगा। 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई। पाकिस्तान में बीएलए ने हाईजैक की ट्रेन, 20 सैनिक ढेर हो गए, 182 बंधक। भैया पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। डीआरडीओ 20 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पढ़ी हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी है। DEE 4,500 असिस्टेंट टीचर के पद हैं यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, बीएड एवं अन्य समकक्ष योग्यता, ये सब देखिए। तो चलिए दोस्तों, और क्या क्या अपडेट्स हैं, डीएलएड परीक्षा डेट शीट, ये सारी चीजें देख लीजिए। प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात होगी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को लेकर क्या अपडेट आ रही है। ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्ट एडमिशन में क्या होने वाला है। देखिए अभी जब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ था लास्ट टाइम 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, ये दोस्तों ऑनलाइन बेसिस पर था। जी हाँ, एक बार ऑनलाइन बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन लिया जा चुका है। अब दोबारा जब लिया जाएगा तो ये ऑफलाइन बेसिस पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन वाला प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। आपसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज को जल्दी है कि भैया जल्द से जल्द डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो। और 2025 में जो रजिस्ट्रेशन होगा पूरे चांसेस है इस बार की 12वीं पास छात्रों को मौका दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 12वीं पास हैं वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो उनके अच्छे दिन आ सकते हैं। डीएलएड की आपकी पहली क्लास 19 फरवरी से स्टार्ट हुई है, तो लास्ट क्लास कब होगी, 18 फरवरी 2027 को। ठीक है, इस दिन से आपका डीएलएड में क्लास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप देखिए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था मार्च के 3rd वीक में। अभी तक दोस्तों आपका एग्जाम शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम डिले हो रहा है। हम आपको समझाना यही चाहते हैं खाली। आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम होगा 3rd सेमेस्टर के साथ। तो जब तक 3rd सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर नहीं होता, डेट क्लियर नहीं होती कि कैसे क्या होगा, तब तक तो फिर आपको भी दिक्कत है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोग को पहले से पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या काम करना है। तो जितना ज़्यादा लेट होगा सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा दोस्तों 3rd सेमेस्टर के एग्जाम होने में भी लेट होगा, और उसके बाद उतना ही आपका भी एग्जाम होने में लेट होगा। 3rd और फर्स्ट का एक साथ होगा। तो ये सारी बातें आपको अभी से पता होंगी तो कितना बढ़िया रहेगा ना। उसके बाद एक और सवाल आता है कि सर हम सीटेट और यूपी टेट का फॉर्म कब भर सकते हैं और हमें कब भरना चाहिए। देखिए कब भर सकते हैं ये तो क्लियर है कि आप डीएलएड का कोर्स में अगर आप आ चुके, एनरोल हो गए, एडमिशन ले लिया, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या अभी अप्लाई करना सही रहेगा, देखिए सही गलत की फर्क होनी चाहिए। सीटेट का फॉर्म 1,000 रुपये में सिर्फ एक पेपर दे सकते हैं, 1,200 रुपये दे के पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। 1,000 में आप चाहे फर्स्ट पेपर दीजिए चाहे सेकेंड, तो फिर होता है कि 1,200 दे के दोनों नहीं। जितनी आपकी तैयारी हो उतना ही ठीक है पेपर देना चाहिए। बहुत से बच्चे गलती करते हैं हर बार, फिर बाद में पछताते हैं कि यार एक ही फॉर्म डालते सही रहता। ठीक है,
तो शिक्षक भर्ती का एक छोटा सा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। आज तो हमने काफ़ी खबरें देखी, लेकिन ज़्यादा डीप में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बनना शिक्षक है, तो शिक्षक बनने का क्या प्रोसेस होगा वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, टीचर बनना है आपको 1 to 5 और 6 to 8 में, तो सीटेट का आप पेपर 1 पास करेंगे, सीटेट का पेपर 1, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे, और सीटेट का ही पेपर 2 पास करेंगे तो आप 6 to 8 शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, शिक्षक बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का क्या नियम है। देखिए, यूपी में 40% आपका लिया जाता है एकेडमिक, और 60% लिया जाता है आपका, ठीक है, सुपर टेट का। और आपके मन में एक सवाल होगा, यूपी टेट और सी टेट का क्या लिया जाता है। तो अगर आप यूपी टेट और सी टेट का सिर्फ दोस्तों लिया जाता है क्वालिफाइंग, बस यहाँ पर पासिंग से मतलब होता है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं। 40% में दोस्तों 10% आपका आता है हाई स्कूल का, 10% आपका आता है 12वीं क्लास का, 10% आपका आता है ग्रेजुएशन का, और 10% आपका आता है डीएलएड का। 10-10%, जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70% है, ठीक है, तो 70 जितने भी परसेंट उसको 10 से भाग कर दीजिए, कितना है, 7 नंबर है, तो 7 नंबर। मान लीजिए 12वीं में 80% है आपके, इसको 10 से भाग करिए, 80 को 10 से, तो 8 आ जाएगा। ग्रेजुएशन में मान लेते 60% है, 10 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। डीएलएड में आराम से आपके 90 बन जाएंगे, इसको 10 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। 8 7 15, ठीक है, 6 21 और 9 30, 30 नंबर दोस्त तो आपके एकेडमिक बन गए, कितने में से, 40 में से। 30 नंबर पाना अच्छी बात मानी जाती है फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब सवाल होगा ना नेक्स्ट क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा सुपर टेट। 150 नंबर का पेपर होगा, मैक्सिमम यहाँ से आपके 60 ही अंक बनेंगे, 60% मतलब 60, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 150 में से आपने 100 नंबर स्कोर किया, तो 100 गुणे 60 भागे 150, एक जीरो से जीरो कटा, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 40, 40 ही आ गए, 30 मान लीजिए यहाँ से आ गए, तो हो गए आपके 70 नंबर। और 70 नंबर पे अगर पिछली शिक्षक भर्ती में आप होते तो आराम से किसी भी कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आपको नौकरी मिल जाती। अब भाई 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, आपको बता दें जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए 97 चाहिए था, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में पास होने के लिए चाहिए था 90 नंबर। अब बताइए भाई 97 पासिंग था, तो हम मान रहे हैं ना कि कम से कम 100 नंबर तो 3 नंबर ज्यादा लाएंगे ना, ठीक है। एक बात और, यूपी टेट और सी टेट में पास होने के लिए चाहिए होता है जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, और आरक्षित वर्ग में ओबीसी एससी एसटी में चाहिए होता है 82 नंबर। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, 90 82, ठीक है, और सुपर टेट में 97 90। तो ये सारी बातें अगर आपको आज पता है, ठीक है, तो सारी जब वैकेंसी आएगी तो उसका फायदा आपको मिलेगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस होगा 2025 में 12वीं पास छात्रों को मौका मिल सकता है। तैयार रहिएगा जून से, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन